Good evening, everyone. This is Vinay Chapadia, CFA Vinay Chapadia, your business automation coach and consultant. आज ये जो वर्कशॉप हम लोग करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल फॉर रजिस्टरिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर दिस वर्कशॉप. आज का जो वर्कशॉप है हमारा, ये गूगल टूल्स एंड टेक्निक्स के ऊपर है. गूगल्स के टूल्स के थ्रू हम अपने बिजनेस को किस तरह से वर्क्स को ऑटोमाइज कर सकते हैं, सिस्टमाइज कर सकते हैं. उसमें जो टूल्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं, गूगल फॉर्म्स, इंश्योरेंस रिमाइंडर को और गूगल कीप को. तो सबसे पहले हम गूगल शीट के बारे में बताता हूँ. प्लीज़ चैट बॉक्स में लिखिएगा मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है. थैंक यू निखिल जी. तो आज हम बिगिन करते हैं. इस वर्कशॉप को प्लीज़ नोट आउट जरूर करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा. ये आपको डे टू डे वर्क में बहुत हेल्पफुल होगा. गूगल शीट क्या है? गूगल शीट जैसे MS ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है, एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम टोटल डेटा मैनेज करते हैं. सेम गूगल की तरफ से गूगल शीट है, जिससे एड ऑन बेनिफिट क्या है कि आप इसे क्लाउड पर कहीं भी किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, शेयरिंग ईजिली कर सकते हैं. एड ऑन बेनिफिट्स वहाँ पर बढ़ते ही जा रही है. तो फ्यूचर इन द कोर्स में आपको वो भी दिखाता हूँ. गूगल शीट खोलने का अपने जीमेल अकाउंट में यहाँ पर 9 डॉट्स आपको दिखते हैं, गूगल एप्स. यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर दिखता है गूगल शीट्स का. इस पर आप क्लिक करते हैं तो गूगल शीट्स का डैशबोर्ड यहाँ पर आपको प्रेजेंट होता है. सेकेंड वे, अगर आपको डायरेक्ट एक नई शीट ऑन करनी है, आप जस्ट क्रोम ब्राउज़र पे sheets.new टाइप करें. ये डायरेक्ट नई स्प्रेडशीट आपकी बन जाती है. या डैशबोर्ड में आप अगर आके यहाँ पर ब्लैंक शीट पर क्लिक करते हैं तो एक नई स्प्रेडशीट ओपन हो जाती है. एक एड ऑन एडवांटेज और गूगल शीट में क्या है, ये ऑटोमेटिक सेव होती चली जाती है. यहाँ पर अभी तक ये शीट सेव नहीं है. मैं यहाँ पर कुछ भी एक टाइप करता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ये टाइप किया. आप यहाँ पर देखेंगे डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक सेव हो रहा है. ये आपके गूगल ड्राइव में जाकर सेव हो गया. आप लोकेशन चाहे इस पोजीशन पर यहाँ पे मूव पर जाकर अपने गूगल ड्राइव के किसी भी स्टैंडर्ड कहीं भी आप उसके रिलोकेट कर सकते हैं. मैं पहला एग्जांपल गूगल शीट के साथ देता हूँ. जस्ट फॉर एग्जांपल हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं तो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में, हम अपने लिए या अपनी वर्क टीम के लिए डेली कुछ ना कुछ टास्क आ रहे हैं और उसे डेलीगेट करते हैं. या तो हम उन्हें व्हाट्सअप करते हैं, या डायरी में नोट करवाते हैं, या खुद की डायरी में नोट करते हैं और रेगुलर फॉलोअप लेते हैं. एक हम गूगल शीट के थ्रू एक टूल बनाते हैं जिसके थ्रू पूरा आपका वर्क डेलीगेशन एक जगह सिस्टमाइज हो जाए और आप और आपकी टीम एक जगह से देख सके. जस्ट फॉर इसे हम एग्जांपल के तौर पे वर्क डेलीगेशन शीट का नाम देते हैं. सबसे पहला कंटेंट क्या होना चाहिए? डेट, जिस दिन मैं डेटा एंट्री यहाँ पर कर रहा हूँ. सेकेंड आप ले सकते हैं नेचर ऑफ वर्क. नेचर ऑफ वर्क हो सकता है सेल्स, सर्विस, फॉलो ऑन, या जो भी आपके पर्टिकुलर फील्ड में ज़रूरत हो उसे आप एक नेचर ऑफ वर्क में डिवाइड कर दें. कि मैं अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हूँ तो रिन्यूअल के लिए मुझे कॉल करना. साउंड मेरी क्लियर आ रही है क्या? जस्ट अ सेकेंड. साउंड हेलो, साउंड क्लियर है? प्लीज़ जिनको साउंड नहीं आ रही है. साउंड क्लियर सर, क्लियर है सर. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.
कुछ लोगों को साउंड में परेशानी हो रही है, प्लीज़ एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन जरूर चेक करें। थैंक यू। नेचर ऑफ वर्क हम सेकेंड हेडिंग देते हैं। थर्ड आ जाता है असाइंड। मैं अपने टीम में किसे किसे ये असाइन टू, ये हम किसे असाइन कर रहे हैं। स्टेटस, करंट स्टेटस क्या है, वो पेंडिंग है, कंप्लीटेड है, इन प्रोसेस है कि रीअसाइन, या जो भी स्टेटस आप उसमें मल्टीपल दे सकते हैं एज पर फिल्ट्रेशन ऑफ योर रिक्वायरमेंट। इसके बाद डिटेल्स ऑफ वर्क, जो भी टास्क है उसका डिटेल एक कॉलम में हम ले सकते हैं। मैंने ये वर्क असाइन किया अपनी टीम को और 2 से 3 दिन हो गए, टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो मुझे फिजिकल ना पूछने के बदले मैं यहाँ पर एक ऑप्शन देता हूँ, इफ पेंडिंग रीज़न। इफ पेंडिंग, क्या रीज़न है। फिर आता है कि रिमार्क, मैं कोई एक रिमार्क देना चाहूँ पर्टिकुलर, या तो मैं अपनी टीम को या टीम मुझे या किसी और को रीअसाइन करके कि किस कारण से वो नहीं हुआ, या कोई भी और रिमार्क अलग से ऐड करना चाहे। फिर सबसे ज़रूरी डेट ऑफ कंप्लीशन, कि मैंने असाइन तो किया, कंप्लीट किस दिन हुआ। यहाँ एक कॉलम और ऐड करना चाहिए, पर्टिकुलर किस क्लाइंट या किसके लिए मैंने इनिशिएट किया, नेम ऑफ क्लाइंट। थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर देता हूँ मैं, सेल को सेलेक्ट करता हूँ, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ, थोड़ा कलरफुल। यहाँ पे फिल कलर का ऑप्शन है, इसके थ्रू मैं एक कलर ले लेता हूँ और थोड़ी सी कॉलम विड्थ बढ़ा लेता हूँ। अब एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, समझिए मैं आज के लिए असाइन करता हूँ अपनी टीम को एक वर्क, क्लाइंट का नेम मैं राज रखता हूँ, नेचर ऑफ वर्क सेल्स का है ये, असाइन टू ये मैं अपनी टीम को असाइन करता हूँ, मैं टीम मेंबर शशि को असाइन करता हूँ ये, स्टेटस पेंडिंग रखता हूँ, डिटेल्स ऑफ वर्क नीड हेल्प, या एज पर नीड हेल्थ इंश्योरेंस, या नीड टू बाई अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, या जो भी डिटेल्स ऑफ वर्क आप डालना चाहें। यहाँ एक सेक्शन आप और डाल सकते हैं 3-4 चीज़ों का, अगर सेल्स शीट आप बना रहे हैं टीम के साथ तो एक सेक्शन डाल सकते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, वहाँ पर आप उसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डाल सकते हैं। अलग सेक्शन कर लेने से आपको फिल्ट्रेशन, जो मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा कि डेटा फिल्टर करके आपको मॉनिटर करने में आसानी रहेगी, ऑटोमाइज करने में। नीड ऑफ इंश्योरेंस, नीड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पेंडिंग, अभी कोई रीज़न नहीं है। रिमार्क, मैं एक रिमार्क देता हूँ, नीड टू कॉल बिफोर 12 PM, मैं नीड टू कॉल बिफोर 10 AM, मैं पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। मैं रिक्वेस्ट दे देता हूँ, डेट ऑफ कंप्लीशन, अभी तक टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। अब थोड़ा सा मैं इसे एज पर डेटा, क्योंकि ये ओवरलैप हो रहे हैं, तो मैं सीट सेलेक्ट करता हूँ राइट टॉप कॉलम से, 2 कॉलम्स के बीच में आकर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो टोटल कॉलम्स अपने ब्रेथ के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाती है। मैं एक एंट्री और करता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल 20, मैंने ये शीट, क्लाइंट नेम अमित है, ये सर्विस रिक्वेस्ट है, ये असाइन कर रहा हूँ मैं अपने ऑफिस स्टाफ, समझिए अंजलि को, रीज़न ये पेंडिंग है, में क्या है, जस्ट फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर अपडेशन, पेंडिंग का रीज़न नहीं है। फिर मैं कहूँगा यूज़ द
न्यू नंबर, एक मैं डिटेल दे देता हूँ। डेट ऑफ कंप्लीशन यहाँ पर अभी भी नहीं है, अभी भी ये देखिएगा ओवरलैप कर रहा है। मैं इसे और बड़ा नहीं करके मैं एक बार पूरी शीट को अपनी सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आप एक देखेंगे टेक्स्ट रैपिंग को, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, सेकेंड ऑप्शन आएगा रैप। आप इसे क्लिक करते हैं तो आपका जो भी सेल्स में डिटेल होता है वो मल्टीपल कॉलम्स में चला जाता है। मैं सभी सेल्स को एक स्टैंडर्ड लेंथ के हिसाब से थोड़ा सा सेट कर देता हूँ कि थोड़े अनइवन इवन से दिखे मेरे डेटा। मैं एक एंट्री फिर से मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब एक चीज़ आप देखेंगे, डेट यहाँ पर सेक्शन जो है, गूगल शीट डिफ़ॉल्ट में इंडियन फॉर्मेट का डेट को नहीं लेता है, ये अपने आप मंथ, डेट, ईयर फॉर्मेट में लेता है। तो डेटा अपने मिसमैनेज ना हो, इसके लिए दो ऑप्शन आप कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है, मैं इस सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट में आता हूँ, फॉर्मेट में नंबर फॉर्मेट के अंदर मोर फॉर्मेट ऑप्शंस हैं, मोर डेट टाइम एंड फॉर्मेट। मुझे क्लियर रहे कि कौन सा डेट या मंथ में शूट कर रहा हूँ, तो मैं इसे डेट, मंथ, नेम इन 3 डिजिट, अल्फ़ाबेट्स एंड ईयर्स मैं सेलेक्ट करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। आप देखेंगे सेकंड कॉलम में 18 सितंबर हो चुका है, लेकिन वो 18/9 ही दिखा रहा है। तो इससे भी मैं जस्ट फॉर एग्जांपल डेट ले लेता हूँ 12/9/2020, तो ये 12 दिसंबर हो जाए। इसके लिए सेकंड एक ऑप्शन और क्या है कि आप डेट पिकर यूज़ कर सकते हैं। डेट पिकर यूज़ बनाने के लिए आपको जाना है, कॉलम ए सेलेक्ट करना है, ऑप्शन है डेटा, डेटा के अंदर एक ऑप्शन आएगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में किस सेल्स में आपने डेटा वैलिडेशन लगाना है वो सेलेक्ट किया। क्राइटेरिया, आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन करेंगे तो कुछ मल्टीपल क्राइटेरियाज हैं। मैं यहाँ पर डेट क्राइटेरिया को सेलेक्ट करता हूँ, इज़ अ वैलिड डेट मैं ऑप्शन को करता हूँ, रहने देता हूँ। ऑन वैलिड इनवैलिड डेट एंट्री, अगर इनवैलिड डेट एंट्री करेंगे जैसे मैंने अभी किया था कलर डेट, तो वो वार्निंग दिखाए या रिजेक्ट कर दे। मैं चाहता हूँ रिजेक्ट हो जाए, कलर डेट एंटर ही ना हो, रिजेक्ट हो जाएगा। सेव। अब मैं इस पूरे कॉलम में कहीं भी डबल क्लिक करता हूँ तो मुझे डेट पिकर आ जाता है। मैं यहाँ से अगर डालता हूँ तो वो डायरेक्ट डेट पिक कर रहा है। मैं एक और एंट्री करता हूँ, समझिए तरुण, इसका सर्विस से मैं इसे फिर से सर्विस में देता हूँ। इस बार मैं इसे किसी और को असाइन करता हूँ, रीज़न पे भी पेंडिंग है। मैं डॉक्यूमेंट्स के लिए इसे देता हूँ कुछ। अब 2 से 3 चीज़ें और यहाँ पर करना है। डेट पिकर के लिए कुछ आपको जिन सेल्स में आपको डेट पिक करना डालना है उन्हें आप सेलेक्ट करें, फॉर्मेटिंग में आए, सॉरी डेटा में आए, डेटा वैलिडेशन पर आए। डेटा वैलिडेशन पर आकर आप क्राइटेरिया सेलेक्ट करें, क्राइटेरिया में डेट को सेलेक्ट करें, फिर इज़ अ वैलिड डेट करके सेव ऑप्शन को क्लिक करें, तो ये डेट पिकर आ जाएगा। एक मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर डेट ऑफ कंप्लीशन को भी मैं चाहता हूँ डेट पिक के थ्रू हो जाए। मैं फिर से सेलेक्ट किया, मैं डेटा पे गया, डेटा वैलिडेशन में मैं आ रहा हूँ। मैं दोबारा मैंने इसे डेट को सेलेक्ट किया, इज़ अ वैलिड डेट, रिजेक्ट इनपुट, इनवैलिड डेट रिजेक्ट हो जाए, सेव। तीसरा एक पॉइंट और है कि कुछ चीज़ें जैसे नेचर ऑफ वर्क, मैं अपने टोटल ऑफिस के वर्क को 3 से 4 चीज़ों में डिवाइड करना चाहता हूँ कि सेल्स, सर्विस, ABCD कुछ भी। अब कोई टाइप करने में स्पेलिंग मिस्टेक ना कर दे कि फ्यूचर में मैं जब इसे फ़िल्टर के थ्रू यूज़ करूँ तो वो गलत मुझे मल्टीपल अलग अलग डेटा ना दे। इसके लिए मैं यहाँ ड्रॉप डाउन बनाता हूँ। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए क्या करना है, जिन सेल्स में आपको ड्रॉप डाउन बनाना है उसे आप सेलेक्ट कर लें। मैं नेचर ऑफ वर्क को फिलहाल सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेम जिस तरह हमने डेट के लिए डेटा वैलिडेशन लगाया था, सेम हम वापस डेटा में आते हैं, डेटा वैलिडेशन में आते हैं, लिस्ट ऑफ रेंज बनाते हैं। लिस्ट ऑफ रेंज के बदले लिस्ट ऑफ आइटम्स में करता हूँ। लिस्ट ऑफ रेंज और लिस्ट ऑफ आइटम में डिफरेंस क्या है, लिस्ट ऑफ आइटम में मैं यहीं पर टाइप करता हूँ। मुझे 3 चीज़ों को बस लेना चाहता हूँ,
मैं सेल्स को रखना चाहता हूँ, कॉमा, कोई स्पेस बार नहीं रहेगा, सर्विस, कॉमा, कुछ और भी एक चीज़ मैं ले लेता हूँ। आप जितनी चीज़ों को यहाँ चाहें ऐड कर सकते हैं। अगेन ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप रखना चाहते हैं। तीसरा, ऑन इनवैलिड डेटा एंट्री, आप चाहते हैं इसके अलावा कोई और डेटा इस लाइन में ना आए, तो सीधा या तो इन रिजेक्ट करें, और आप चाहते हैं कि इन 3 ऑप्शन के अलावा भी कोई भी डेटा और एंट्री हो सके तो शो वार्निंग करें कि वो डिस्ट्रैक्ट में अगर आपको दिखाएगा कि डेविएशन है। मैं रिजेक्ट ऑप्शन यूज़ करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं डालूँ मैं मैनुअली फीड करूँ, उसी में से डेटा सेलेक्ट हो। मैं दोबारा इसे सेव करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर एक आइकन ड्रॉप डाउन का आ जा रहा है। मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। मैं सेल, सर्विस, ABCD कुछ भी डालना चाहूँ मैं यहाँ से पिकअप कर सकता हूँ। सेम वे मैं यहाँ पर भी चेंज करना चाहूँ तो सेल से इसे सर्विस में कर सकता हूँ या वापस सेल्स में कर सकता हूँ। सेम चीज़ मैं चाहता हूँ मेरी टीम मेंबर्स। टीम मेंबर मेरे पास हो सकता है 2 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, लंबा लिस्ट हो अगर, तो यहाँ भी मैं नहीं चाहता कि डेटा इनवैलिड हो अलग अलग तरीके से, तो मैं लिस्ट के थ्रू ड्रॉप डाउन बनाना चाहता हूँ। मैं एक यहाँ पे और शीट ऐड करता हूँ। मैं यहाँ पर अपने टीम मेंबर्स को ऐड करता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं अपने को ऐड किया, मैंने आशीष को ऐड किया, अंजलि को ऐड किया, गौरव, मल्टीपल जितने मेंबर्स हैं मेरे पास, समझिए 4 मेंबर्स ये है अवेलेबल मेरे पास अभी। मैं 4 मेंबर्स का नाम डालना चाहता हूँ। सेम वे मैं यहाँ पे से दोबारा, हाँ ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा रिंकू जी, कि आपकी टीम डेटा किस तरह से चेंज ना कर सकें। फिलहाल हम डेटा क्रिएट करना सीख लेते हैं। ये कॉलम मैंने सेलेक्ट किया सेल्स जहाँ पे मुझे देना है। अगेन मैं आता हूँ डेटा, डेटा वैलिडेशन, दिस टाइम लिस्ट ऑफ रेंज, यानी मैं किसी रेंज को अपने ड्रॉप डाउन में बनाना चाहता हूँ। मैं यहाँ से डेटा सेलेक्ट करना चाहूँगा। ये ऑप्शन आ गया सेलेक्ट डेटा रेंज, या तो मैं मैनुअली यहाँ पर रेंज लिख सकता हूँ, या फिर मैं जिस शीट में रेंज अवेलेबल है उस शीट में गया, मैंने वो सेल सेलेक्ट किए जिसमें रेंज है, लिस्ट, एंड देन प्रेस ओके। अगेन मैं रिजेक्ट करना चाहता हूँ, इसके अलावा कोई नाम ना आए, स्पेलिंग मिस्टेक का कोई इशू ना रहे, सेव। जब आप अपनी शीट में आते हैं तो यहाँ भी आपका ड्रॉप डाउन बन चुका है। दिस वे आप पूरा सिस्टम अपना चाहें सिस्टमाइज कर सकते हैं। सेम वे मैं पेंडिंग के लिए भी करता हूँ। क्विकली मैं इसे डालता हूँ, मैं डेटा में आता हूँ, डेटा वैलिडेशन, ये मैं लिस्ट ऑफ रेंज करके लिस्ट ऑफ आइटम करता हूँ। मैं 2-3 चीज़ें करना चाहता हूँ। पेंडिंग, सॉरी कोई नो स्पेस, कंप्लीटेड एंड इन प्रोसेस, इनवैलिड एंट्री ना हो। सेव करता हूँ मैं इसे, तो थोड़ा सा इसे, तो सेम चीज़ यहाँ पर जब भी काम अपना हमारा ये अगर टास्क कंप्लीट हो चुका है तो मैं इसे कंप्लीटेड करता हूँ, या इसे पेंडिंग करना है या रीअसाइन करना है, इन प्रोसेस कर देता हूँ। फॉलो अप विथ क्लाइंट, जो भी रिमार्क में देना चाहूँ या पेंडिंग में देना चाहूँ मैं यहाँ पर डिटेल्स डाल सकता हूँ। आफ्टर दैट ये डिटेल्स तो मेरे पास जमा होते चले जा रहे हैं। जैसे ये डेट, अब यहाँ पर कंप्लीशन के लिए मैं डबल क्लिक करता हूँ और डेट सेलेक्ट करता हूँ कि 20 तारीख को ये कंप्लीट हो गया। ये डिफ़ॉल्ट डेट जो है ये ईयर मंथ डेट के हिसाब से आ रहा है, इसे मैं अपने हिसाब से करेक्ट कर लेता हूँ। मुझे कॉलम सेलेक्ट करना है। अगेन जो मैंने पहले बताया था डेट फॉर्मेट को चेंज करने के लिए, फॉर्मेट में मैं जा रहा हूँ, नंबर्स में जा रहा हूँ, मोर फॉर्मेट्स, मोर डेट फॉर्मेट्स, और इसमें से मैं मुझे जो भी सूट करता हो मैं वो फॉर्मेट पिकअप कर लेता हूँ। मैं इसे फ़िलहाल लेता हूँ एंड अप्लाई। तो ये आपका क्लियर है। इसके बाद मैं फ़िल्टर लगाता हूँ कि जब हमारा वर्क कंप्लीट हो रहा है, ये डेटा शीट 50, 100, 200, 1000 डेटास के साथ आ रही है, अब मुझे चेकआउट करना है कि किसको क्या वर्क अलॉटेड है, कब कहाँ पर क्या कंप्लीशन हो रखा है। तो मैं अपने हेडर्स को सेलेक्ट करके यहाँ फ़िल्टर, क्रिएट फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ, तो इस टोटल डेटा में फ़िल्टर लग जाता है। अब मुझे देखना है कि जो वर्क असाइंड है, मैं आशीष का वर्क देखना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे सब चेकआउट है,
इससे पहले मैं क्लियर करता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ आशीष को कौन कौन सा वर्क असाइंड है। तो आशीष को मैंने क्लिक किया, तो आशीष को जो जो वर्क असाइंड है वो वहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ आके आशीष को कितने वर्क्स उसने कंप्लीट कर दिए। तो मैं यहाँ पर कंप्लीट वर्क्स में जाता हूँ, मुझे वो कंप्लीट वर्क का डेटा दिखा देता है। इस तरह मुझे वापस पूरा डेटा चाहिए, मैं सेलेक्ट ऑल, मैं सेलेक्ट ऑल टीम को करता हूँ, ये मुझे पूरा टीम का डेटा दिखा रहा है। सेम वे मैं क्लाइंट को भी डाल सकता हूँ। मेरे पास अगर 200 500 कुछ भी क्लाइंट है, अगर मैं चाहता हूँ ड्रॉप डाउन बनाना, तो सेम वे जिस तरह मैंने यहाँ से अपने टीम मेंबर का ड्रॉप डाउन बनाया है, आप यहाँ पर एक सेल्स में डालकर यहाँ पर ड्रॉप डाउन वो भी क्रिएट कर सकते हैं। पर वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ड्रॉप डाउन टीम को सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट आता है, ये मैंने शीट बना ली है। नाउ हाई शुड कि मेरी टीम को ये सीट कैसे मिलेगी। यहाँ पर एक ऑप्शन देखेंगे आप, शेयर। ये अभी है प्राइवेट टू ओनली मी, मैं इसे अपनी टीम के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर शेयर बटन दबाया। अब यहाँ या तो आप जीमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं, किसी की भी मेल आईडी, जीमेल होना वो कंपलसरी है। मैं विनय छापड़िया SFS FP को देता हूँ ये। यहाँ मैनेज, कोई भी मैसेज आप लिख सकते हैं यहाँ पर, उसे क्या राइट्स आप दे रहे हैं, व्यूअर राइट्स दे रहे हैं, कमेंटर दे रहे हैं या एडिटर दे रहे हैं। मैं उसे एडिटर बना रहा हूँ फिलहाल। मैंने सेंड कर दिया। ये मेल जो है अब वो चला गया है। अब मैं एक बार दूसरी मेल आईडी से लॉगिन करके देखता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ये एक और मेल आईडी के थ्रू मैं लॉगिन कर रहा हूँ। जीमेल पे मैं उसे दूसरी एक मैं यहाँ पर गूगल शीट में आता हूँ। फोल्डर आप परेश जी, मैंने जो बताया था मूव करके, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। मूव करने का ऑप्शन भी मैं अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ। वो शीट एक बार यहाँ पर शेयर हो जाती है। इंटरनेट थोड़ा सा लगता है स्लो है। ये वाला फोल्डर बता रहा था, जो म्यूचुअल फंड रिपोर्ट, वेबसाइट, ट्रेडिंग लिंक, पेमेंट, यहाँ पे आपने जो फोल्डर बनाया है, आई थिंक उसमें लिंक रहेगी, राइट? सब वेबसाइट वो जाने के लिए। मैं नहीं समझ पाया, फिर से आप बताइएगा। आपका जहाँ पे जीमेल लिखा हुआ है, हाँ हाँ, इसके ऊपर देखो म्यूचुअल फंड, ऐप के बाजू में म्यूचुअल फंड है, वेबसाइट है, ट्रेनिंग लिंक है, पेमेंट है। ये आपका बुकमार्क्स है। अच्छा, बुक मार्क, बट वो तो बुक मार्क नॉर्मली वो पर्टिकुलर आता है, ये फोल्डर टाइप दिख रहा है, इट्स नॉट अ फोल्डर, राइट? फोल्डर मैं बना सकता हूँ, बुकमार्क में आप फोल्डर भी बना सकते हैं। उस ओके। फोल्डर के अंदर आप मल्टीपल डाल सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो आपको अगर टाइम है तो खाली बताइएगा बाद में। हाँ, मैं मेरे को पहले इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। प्लीज, सॉरी सॉरी यार। ये शेयर मेरे साथ शीट शेयर आ गई, वर्क डेलीगेशन शीट मेरे जीमेल आईडी पर। मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। तो ये शीट अब मेरे जीमेल आईडी, आप चेक करेंगे यहाँ पर मेरे जीमेल आईडी के थ्रू अब ये लॉगिन हो चुकी है। सेम वे आप एक चीज़ और आप चेंज देखेंगे, यहाँ पर दो आइकन्स दिखा रहे हैं। एक मेरा खुद का है
और एक सिस्टमैटिक SFS FP का है जो कि उसने शेयर किया है। यहाँ पर एक डिटेल और देखेंगे, लास्ट एडिट 4 मिनट्स बाय सिस्टमैटिक फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। अब मैं यहाँ पर समझिए ये मेरा ऑफिस का टीम है, ये विनय, मैंने ये वर्क कंप्लीट कर दिया। तो ये चीज़ वहाँ पर तुरंत सॉरी तो आप देखेंगे यहाँ पर कंप्लीटेड दिखा रहा है। एक चीज़ आप और गौर करेंगे तो यहाँ पर रेड आइकन दिखाकर CFA विनय छापड़िया दिखा रहा है, जितने भी आपके टीम मेंबर्स एट ए टाइम वर्कशीट पे वर्क कम करेंगे, हर किसी का सेल का कलर अलग अलग रहेगा। 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, जितने लोग रहेंगे अलग अलग शीट्स का कलर वहाँ पर रिफ्लेक्ट करता रहेगा, तो आपको वो पता रहेगा कि कहाँ पर कौन कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि मैं केवल उसे व्यूइंग राइट्स देना चाहता हूँ, जो रिंकू जी का प्रॉब्लम था कि मेरे टीम मेंबर्स वहाँ पे कोई एडिट ना कर सके, तो मैं व्यूअर राइट्स दे सकता हूँ जिससे केवल वो व्यू कर सकता है वहाँ पर, उसे एडिट राइट्स हटा दिए गए। सेम वे मैं यहाँ पर शेयरिंग में एक और होता है कमेंट, मैं कमेंट राइट्स अगर देता हूँ तो वो पर्टिकुलर सेल में जाकर कोई भी चेंजेस अगर करने हैं तो वो कमेंट कर सकता है। इसके अलावा भी अगर आपने टीम को प्रोसेस करने दिया है, देयर इज अ रिस्क कि टीम कोई डेटा डिलीट ना कर दे या कुछ डेटा मैनिपुलेट गलत ना हो जाए एंट्री। फॉर दैट गूगल हैड गिवन अ वेरी गुड ऑप्शन। गूगल यहाँ ऑप्शन में आप फाइल में जाते हैं, फाइल में नीचे आप देखेंगे वर्जन हिस्ट्री, और यहाँ पर आएगा सी वर्जन हिस्ट्री, आप क्लिक करते हैं तो इस शीट की जितनी भी एडिट की हुई साइन है, जितना भी एडिट किया हुआ सेक्शन है, सब आपको वहाँ पर दिखने लगेगा। जैसे लास्ट ये कंप्लीटेड किया है, ये किसने किया है आप देखेंगे तो CFA विनय छापड़िया को उसने ब्लू कलर दिया है, ग्रीन कलर सिस्टमैटिक फाइनेंशियल सॉल्यूशन को दिया हुआ है। तो आपको कौन से सेल में किस बंदे ने क्या एडिट किया है, किस मेल आईडी से, वो आपको वहाँ पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अगर देखना चाहें वर्जन हिस्ट्री में मैं क्लिक करता हूँ, ये 6:07 मैंने शीट बनाई थी, वो ब्लैंक है जो मैंने चालू किया। उसके बाद जितने भी यहाँ पर मैं एरो पे क्लिक करता हूँ तो जितने भी एडिट ऑप्शन मैंने किए थे मैं उतना पीछे जाकर उसे देख सकता हूँ। तो हर एंट्री के बाद ये ऑटोमेटिक सेव होती चली जाती है, हर एंट्री के पिछली पोजीशन में आप जा सकते हैं। यहाँ से आप चाहे तो रिस्टोर दिस वर्जन कर सकते हैं कि आप बैक टू दिस वर्जन में आ जाए। दिस वे आपका डेटा पूरी तरह से वो एक सेंट्रलाइज और सेफ हो जाता है। आप चाहे किसी से भी ये शेयर कर सकते हैं, अनशेयर कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, कमेंट का ऑप्शन उसे दे सकते हैं, आप ट्रैक कर सकते हैं किसने कौन सा क्या एडिट किया था। कोई क्वेरी सेक्शन में प्लीज चैट बॉक्स में बताएं। हम लोग का कहीं एक्सेल शीट्स बना हुआ उसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, आप यहाँ पर फाइल में आए, इंपोर्ट यहाँ से कोई भी डिवाइस आप कर सकते हैं किसी भी तरह से। मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ एक एक्सेल शीट, सेलेक्ट फ्रॉम योर डिवाइस, और यहाँ से कोई भी एक्सेल शीट आप करके अगर अपलोड करते हैं तो वो गूगल शीट में कन्वर्ट हो जाती है। हम हाँ एक क्वेरी थी छोटी सी। बताएं सर। सर अभी अगर इसने मेरे टीममेट्स को शेयर किया ये फाइल, हाँ, और उनका फिल्टर लगाए वहां पे, अगर शशि जी ने उनका फिल्टर लगाया है तो जो दूसरा आदमी है, जो दूसरा मेरा टीममेट है, वो भी शशि जी का ही देखेगा ना? उसके लिए ऑप्शन है आपका, यहाँ पर अगर फिल्टर में आप जाते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन है फिल्टर व्यू। ओके, क्रिएट अ न्यू फिल्टर व्यू आप जाते हैं। अब ये फिल्टर मैं यहाँ पर समझिए मैं शशि को फिल्टर कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर शशि का डेटा दे रहा है। मैं अब दूसरे मेल आईडी पर अपने लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर फुल डेटा अवेलेबल है। तो कभी भी आप अपनी टीम के साथ जब फिल्टरिंग यूज़ कर रहे हो तो फिल्टर व्यू का इस्तेमाल करें। साथ में आप देखिए ये ऑप्शन जो पहले एडिट का था अब ये कमेंट ओनली पर आ गया है। मैं किसी भी सेल में मुझे ये वर्क कंप्लीट हो चुका है, मैं यहाँ पर कमेंट लिख देता हूँ। तो कुछ टीम मेंबर्स को मैं चाहता हूँ कि एक्सेस दूँ और कुछ को ना देना चाहता हूँ, केवल कमेंट करने के लिए ऑप्शन देना चाहता हूँ। तो ये मेरे टीम ऑफिस, जो मेरे बैक ऑफिस टीम या जिसके ऊपर मैं पुराने मेंबर्स हैं उनके ऊपर रिलाई करता हूँ या खुद भी करना चाहता हूँ,
तो वो उस तरह से मैं कर सकता हूँ। यहाँ से मैं फिर से फ़िल्टर हटाता हूँ। ये फ़िल्टर व्यू यहाँ से आप क्लिक करके हटा सकते हैं। मैं क्लिक करता हूँ क्रॉस पर, तो ये फ़िल्टर व्यू आप यहाँ पर देखेंगे कमेंट आ गया कंप्लीटेड 6:34 में CFA विनय छापा ने दिया। मैं इसे रीड आउट कर देता हूँ। ओके, इन प्रोसेस को मैं यहाँ पर कंप्लीट लिख देता हूँ। हम सेशन के लास्ट में फिर से कुछ क्वेरीज अगर आपकी होगी तो फिर से एक बार देख लेंगे। मैं नेक्स्ट टूल में आता हूँ, गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स क्या है? गूगल फॉर्म्स एक फॉर्मल डेटा कलेक्शन टूल है जो आप डे टू डे यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह का डेटा इनपुट के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए या कोई सर्विस रिक्वेस्ट करने के लिए। मैं फॉर एग्जांपल वर्क डेलीगेशन को ही मैं अगर इसके थ्रू बनाना चाहता हूँ, गूगल फॉर्म के थ्रू एंट्री कराना चाहता हूँ, तो मैं वो किस तरह कर सकता हूँ? सेम यहाँ नाइट डॉट्स पर आप क्लिक करते हैं। गूगल ऐप्स में आपको यहाँ पर फॉर्म्स का ऑप्शन मिलता है, आप क्लिक करते हैं, ये हमें ले जाता है फॉर्म्स के डैशबोर्ड पर। यहाँ पर हम ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करते हैं, नया फॉर्म मैं बनाना चाह रहा हूँ। इस फॉर्म का नाम देना चाहता हूँ, फिर से मैं इसे वर्क डेलीगेशन रखना चाहता हूँ। सेकेंड ऑप्शन आता है, मैं इसे डिस्क्रिप्शन कुछ डालना चाहता हूँ। मैं यहाँ से इसे कॉपी करके ये ऑटोमेटिक ले लेगा, या मैं यहाँ पर नाम चेंज भी कर सकता हूँ हेडर्स के साथ। मैं वर्क डेलीगेशन टूल 1 इसे लिख देता हूँ, लेकिन फॉर्म का नाम वर्क डेलीगेशन ही रखना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स कलेक्शंस या जो भी आप इसे डिस्क्रिप्शन देना चाहें अपनी टीम के लिए या खुद के लिए कि जब भी आप इस टूल फॉर्म में आए तो वहाँ पर डिटेल्स क्या रहेंगे। पहला हेडर जो मैंने लिया था डेट का, मैंने डेट, आप एक चीज़ नोट आउट करेंगे, जैसे ही मैंने डेट डाला यहाँ पर ऑप्शंस किस तरह के डेटा यहाँ इनपुट हो सकते हैं, वो डिफ़ॉल्ट में ऑटोमेटिक डेट हो गया। तो गूगल AI के थ्रू ये ऑटोमेटिक वो चेंज कर सकता है, कर देता है। आप चाहे तो यहाँ मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं। ये डेट, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड, इन द सेंस ये कंपल्शन अगर मैं डालता हूँ तो इसके बगैर कोई भी फॉर्म एंटर कंप्लीट नहीं होगा। जस्ट सेकेंड ऑप्शन में मैं आता हूँ, डेट के बाद क्या डालना चाहता हूँ, नेम ऑफ क्लाइंट, नेम ऑफ क्लाइंट या कोई भी चीज़ जो डिटेल आपको चाहिए। जैसे आपने ये डाला शॉर्ट आंसर यानी 1 लाइनर आंसर आप यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई भी डिटेल, ये भी कंपलसरी है। फिर मैं ऐड करता हूँ नेचर ऑफ वर्क। सेम वे आप यहाँ पर नेचर ऑफ वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, आप चाहें तो मल्टीपल चॉइस रख सकते हैं कि इन्हीं ऑप्शंस में वो डाल सके। मैं इसे मल्टीपल चॉइस रखता हूँ, मैं इसे सेल्स सर्विस, मैं एक ऑप्शन और ब्लैंक रखना चाहता हूँ कि कोई तीसरा ऑप्शन भी डालना चाहे तो मैं यहाँ पर ऐड अदर कर देता हूँ कि इन दो के अलावा भी आप यहाँ पर कुछ एंटर कर सकते हैं। तीसरा मैं देना चाहूँगा फिर से असाइंड टू, अब मैं चाहता हूँ इसमें मैं ड्रॉप डाउन बना दूँ। सेम वे डिटेल्स मुझे यहाँ डालने रहेंगे। मैंने टीम मेंबर्स का नाम डाला, जितने भी टीम मेंबर से मैं नाम डाल सकता हूँ। नेचर ऑफ वर्क मैंने नहीं किया था रिक्वायर्ड, इसे रिक्वायर्ड करता हूँ, इसे भी रिक्वायर्ड करता हूँ। फिर से एक फिर आ जाता है स्टेटस। स्टेटस आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में एक ही ऑप्शन डाल सकते हैं, पेंडिंग, या कुछ और भी आप डालना चाहें, रीअसाइंड, आप चाहे तो इन प्रोसेस, या जो भी आप मल्टीपल फील्ड्स डालना चाहें, क्योंकि जब आपने यहाँ एंट्री कर रहा है तो पेंडिंग है, इसी कारण से मैं यहाँ एंट्री कर रहा हूँ। रीअसाइन कर सकता हूँ,
मैंने इसे भी कंपलसरी किया। नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ वर्क, ये पैराग्राफ में मैं छोड़ना चाहूँगा कि 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन कुछ भी मैं डिटेल्स लिख सकता हूँ, इसे भी रिक्वायर्ड मैं करता हूँ। उसके बाद इफ़ पेंडिंग रीज़न यहाँ पर मैं देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसे रिक्वायर्ड इसे नहीं रखता हूँ। फिर एक सेक्शन आ जाता है रिमार्क। डेट ऑफ कंप्लीशन यहाँ पर मैं नहीं डालना चाहूँगा क्योंकि वो तो कंप्लीट होगा तो वो शीट में डायरेक्ट डलेगा। एक ऑप्शन और ऐड करना चाहता हूँ, अपलोड। अपलोड के थ्रू आप कोई भी डिटेल्स, कोई जैसे आप किसी का पेपर ले रहे हैं, कोई आपने कुरियर किया है, उसका आप स्लिप को अपलोड करना चाहते हैं या किसी और चीज़ को, तो यहाँ पर आप कोई भी डिटेल्स अपलोड कर सकते हैं। मैं अपलोड में क्या क्या ऑप्शन आता है, फाइल अपलोड। यहाँ पर एक डिटेल आता है कि जब भी ये फाइल अपलोड होती है तो कंपलसरी है कि उसे लॉगिन करके ही अपलोड करना होगा जो भी ये फॉर्म भर रहा है। मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। फाइल अपलोड का ऑप्शन हो गया। अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल्स, कौन कौन सी टाइप की फाइल्स अलाउड है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, ड्राइंग्स, पीडीएफ, इमेज, वीडियो, ऑडियो। मैं चाहता हूँ कि केवल डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ या इमेज फाइल अपलोड हो, या मैं चाहता हूँ कि ऑडियो और वीडियो भी हो। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन, मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल 1, 5 और 10। मैं 5 फाइल को रखता हूँ। मैक्सिमम फाइल साइज, आप फिक्स फाइल साइज का लिमिट कर सकते हैं। 10 MB से ज़्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए क्योंकि जितना हैवी फाइल आप अपलोड करवाएंगे आपका गूगल ड्राइव का स्पेस उतना ज़्यादा यूज़ होगा। तो मैं मैक्सिमम 10 MB फाइल रखता हूँ। इस टोटल डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम 1 GB तक की फाइल अपलोड हो सकती है। आप चाहे तो इसे यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, बट दैट मच मोर देन सफिशिएंट, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इस ऑप्शन को भी मैं रिक्वायर्ड नहीं रखता हूँ, ऑप्शनल छोड़ देता हूँ कि हर वक्त मुझे उसकी ज़रूरत नहीं होगी। नाउ ये कंप्लीट हो गया मेरा। थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर देता हूँ। डेकोरेशन के लिए यहाँ कस्टम थीम के थ्रू आता हूँ। चूज़ इमेज, थोड़ा एक हेडर इमेज कोई क्रिएट करते हैं। कोई एक इमेज, कोई भी इमेज हम लोग ले सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल ये इमेज मैं ले रहा हूँ। इमेज यहाँ पर अपलोड हो गया। अब इमेज के हिसाब से ये थीम को चेंज कर सकते हैं आप, थोड़ी सी डार्क थीम या लाइट थीम, अपने हिसाब से। वो थोड़ा सा कलर है, आप चाहे तो मल्टीपल कलर्स और भी चेंज कर सकते हैं कि मुझे रेड में चाहिए, रेड थीम में वो आ जाता है। तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ से थोड़ा डिज़ाइनिंग, फ़ोटो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, जैसे आपने फॉर्म भरा था तो मेरे यहाँ पर BAMC का टूल के लिए मैंने अपना फ़ोटो लगाया था। तो एज़ पर रिक्वायरमेंट ये हो गया। तो ये फॉर्म तो क्रिएट हो गया। नाउ व्हाट, अब मुझे इसे शेयर करना है। मैं इसे शेयर करने के लिए ऑप्शन क्या है, सेंड। या तो मैं मेल कर सकता हूँ। सेकेंड ऑप्शन, ये एक लिंक है इस फॉर्म की, ये बहुत लंबी लिंक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये लिंक आपका आ गया, मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी बटन यहाँ भी है, इसे क्लोज आउट करता हूँ। या तो मैं यहाँ से डायरेक्ट इस फॉर्म को खोल सकता हूँ इस लिंक के थ्रू। सेकेंड ऑप्शन, मैं यहाँ पर आप एक आइकन देखेंगे प्रीव्यू, आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो आपको फॉर्म का व्यू मिल जाता है। मैं इसे एक फिल आउट करके देखता हूँ। डेट, मैं डेट पे क्लिक करता हूँ। डेट आज का सेलेक्ट किया मैंने। नेम ऑफ क्लाइंट से विजय, वर्क सर्विस असाइन किया मैंने। देखिए आप, मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाया था, मैंने असाइन कर दिया। ये पेंडिंग है। डिटेल्स ऑफ वर्क कंपलसरी है। नीड टू टॉक फॉर लाइफ इंश्योरेंस, या जो भी आप देना चाहें। पेंडिंग रीज़न आप देना चाहें, कोई ज़रूरी नहीं है। आप जहाँ देखेंगे कंपलसरी है वहाँ रेड एस्ट्रिक लगा हुआ है। रिमार्क, मैं कोई फाइल अपलोड करना चाहता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं फाइल अपलोड करना चाहता हूँ। अपलोड, सेलेक्ट फ्रॉम माय डिवाइस,
मैं डिवाइस के थ्रू एक फाइल को अपलोड करता हूँ, एक पीडीएफ फाइल अपलोड। ये फाइल अपलोड होगी। आप एक चीज़ और गौर करेंगे, जब भी कोई भी ये फॉर्म फिलअप करेगा तो आप यहाँ देखेंगे कि मेल आईडी उसे यहाँ कंपलसरी आएगा, या उस मेल आईडी या से स्विच करके वो दूसरी मेल आईडी अपनी डाले जीमेल की। जीमेल आईडी होनी कंपलसरी हो जाती है। यहाँ से मैं सबमिट करता हूँ। मैं वापस अपनी शीट पर आता हूँ। आप यहाँ पर गौर करेंगे, रिस्पॉन्स, एक रिस्पॉन्स आ चुका है। ये रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिख रहा है, पेंडिंग, असाइंड, कौन कौन सा ऑप्शन चूज़ किया गया है। ऑन द टॉप आपको एक गूगल शीट का आइकन दिखेगा, क्रिएट स्प्रेडशीट। आप यहाँ पर करते हैं तो इन डेटास की एक स्प्रेडशीट तैयार हो जाती है, गूगल शीट। आपको नई एग्जिस्टिंग किसी स्प्रेडशीट में उसे गूगल शीट में अटैच करना है या नया बनाना है। मैं इसे नया बनाता हूँ। नाउ क्रिएट। तो आप देखेंगे यहाँ टोटल डिटेल्स जो है आपके असाइन होकर आ गए। तो इस तरह से आप कोई भी डेटा अपना सिस्टमाइज ऑटोमाइज कर सकते हैं अपनी टीम के थ्रू, कि टीम कहीं भी गई हुई हो, से सेल्स पर गई हुई हो, सर्विस पर गई हुई हो। जस्ट फॉर एग्जांपल जनरल इंश्योरेंस के लिए है, आप ये अगर गूगल शीट फॉर्म उनसे शेयर कर देते हैं और ऑप्शन अपलोड में वो अपने डॉक्यूमेंट्स और गाड़ी की फ़ोटो अपलोड करते हैं, तो आप इजीली घर बैठे टोटल डॉक्यूमेंट्स एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं। टोटल आपके ड्राइव में सेव है, आपका व्हाट्सअप डेटा वगैरह कहीं पे नहीं यूज़ हो रहा है, और ये लाइफ टाइम यहाँ पर सेव रह जाता है जब तक आप डिलीट आउट नहीं करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी दिख जाता है जो मैंने अपलोड किया था, या फोटो या जो भी डॉक्यूमेंट है मुझे यहाँ पर हाईलाइट दिखा देगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं इसे खोलता हूँ। ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट या जो भी डॉक्यूमेंट वो रहेगा वो मुझे यहाँ पर दिखा देगा। इस तरह से ये टोटल पूरा डेटा सिस्टमाइज हो जाएगा। एक क्वेरी आई थी वर्जन हिस्ट्री के लिए, फिर से मैं बता रहा हूँ। वर्जन हिस्ट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं, फाइल, फाइल पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे वर्जन हिस्ट्री का ऑप्शन आता है, सी वर्जन हिस्ट्री। निखिल जी इट्स ओके। यहाँ पर आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टोटल हिस्ट्री आपको वो मिल जाती है फाइल की। कोई क्वेरी और गूगल फॉर्म्स को लेकर प्लीज़ चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके बताएं। तो हेलो, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। हेलो, नहीं निखिल जी, बहुत आवाज़ आपकी डिस्ट्रैक्ट हो रही है। प्लीज़ चैट बॉक्स में एक बार लिखें, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। राज जी का एक क्वेश्चन है कि कैन वी इंटीग्रेट। यस राज जी, वी कैन इंटीग्रेट। यहाँ पर जब आप सेंड में आते हैं, सेंड में एक ऑप्शन होता है एम्बेड। तो ये एम्बेड कोड आपको देता है जो कि आपको ये फाइल अपलोड जो ऑप्शन है, मैं अगर हटाता हूँ तब मुझे याद रहता है। मैं इसे हटाता ट्राई करता हूँ। ये फीचर को मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, फाइल अपलोड वाला। अब मैं इसे अगर अपने वेबसाइट पे करना चाहूँ तो सेंड, ये एम्बेड का क्वेश्चन है, ये एम्बेड HTML आप कोड जो है अपनी वेबसाइट पर कर सकते हैं। ओके राजी, क्लियर है? निखिल जी आप चैट बॉक्स में मेंशन करें या? ठीक है निखिल जी, हम आपका क्वेश्चन आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, हम लोग दोबारा आप पे आते हैं। हम नेक्स्ट टूल पर आते हैं जो कि इंश्योरेंस रिमाइंडर
बर्थडे रिमाइंडर या किसी भी तरह का रिमाइंडर जो ऑटोमेटिक मेल आप चाहते हैं कि गूगल शीट में आपका डेटा हो और उसके थ्रू ऑटोमेटिक मेल चला जाए। एक पर्टिकुलर आप चाहें तो डेट टाइम पे भी भेज सकते हैं या पर्टिकुलर किसी समय भी। इस चीज़ के लिए गूगल आपको ऑप्शंस देते हैं एड ऑन्स के। मैं आ जाता हूँ, इंश्योरेंस रिमाइंडर मैं बनाता हूँ इसे, फिर शीट का मैंने नाम दिया। यहाँ पर मैं आता हूँ एड ऑन्स, प्लीज़ इसे नोट आउट करें, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। एड ऑन्स में आते हैं, गेट एड ऑन्स पर आते हैं हम। ये हमें जी सूट के प्ले स्टोर पे ले आता है, जी सूट मार्केट प्लेस में ले आता है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे मेल मर्ज विथ अटैचमेंट्स, प्लीज़ इसे नोट आउट करके लिख लें। मेल मर्ज विथ अटैचमेंट्स, ये सेकंड वाला जो है मेल मर्ज फॉर जीमेल, इस पर्टिकुलर टूल को सेलेक्ट करें आप। सेकंड आएगा इंस्टॉल, आप इसे इंस्टॉल करें। ये इंस्टॉल होगा आपके पर्टिकुलर जीमेल अकाउंट में। कंटिन्यू, मैं मेल आईडी जिससे करना चाहूँगा, जीमेल आईडी, अलाउ। ये ऐड ऑन आ चुका है, डन करते हैं। ये ऐड ऑन यहाँ पर आता है, मेल मर्ज विथ अटैचमेंट आ चुका है। सब शुरुआत करने के लिए पहले प्लीज़ इसे नोट आउट करते रहिएगा। क्रिएट मर्ज शीट, सबसे पहले मुझे एक शीट बनानी है फ्रेश जो इस ऐड ऑन को रन कर सके। क्रिएट मर्ज शीट को मैं क्लिक करता हूँ तो ये कुछ कॉलम्स क्रिएट कर देती है जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है आपका मेल मर्ज शीट का। अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया फीचर्स है, इट्स नॉट कंपलसरी कि आप इसी फॉर्मेट में इसे रखें। आप चाहें तो कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, जितने कॉलम्स आप चाहें। डिलीट ना करें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा सा उनकी फॉर्मेटिंग उस हिसाब से की गई है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं फर्स्ट नेम के साथ ही केवल नेम रखना चाहता हूँ। सॉरी, आप डिलीट भी कर सकते हैं कॉलम को, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कॉलम यहाँ पे डिलीट करना चाहूँ, इस कॉलम को हटा देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, केवल नेम। मैं एक नेम देता हूँ, मैं खुद को लिए असाइन करता हूँ एक विनय छापड़िया मेरे मेल आईडी पर। फाइल अटैचमेंट मैं फ़िलहाल एक बार छोड़ता हूँ, शेड्यूल टाइम छोड़ देता हूँ, मेल मर्ज। किन्हीं ने हाथ उठाया है, मैं यहाँ पर देख नहीं पाता हूँ, प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करके एक बार बताएं। हम क्वेरीज थोड़ा सा इसे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व आउट करते हैं। मेल मर्ज स्टेटस मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। ये स्टेटस जब आपको मेल चला जाएगा तब आता है। मैंने 2 डिटेल डाले, फिलहाल मैं इन 2 डिटेल के साथ रहता हूँ। फिर से मैं एड ऑन में आता हूँ, मेल मर्ज विथ अटैचमेंट, कॉन्फ़िगर मेल मर्ज, प्लीज़ इसे नोट आउट कर लें। कॉन्फ़िगर मेल मर्ज, ये मेल मर्ज ट्रायल वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ। ट्रायल वर्जन आपको 25 मेल्स पर डे का ऑप्शन देता है। पेड वर्जन में आप अप टू 400 मेल्स पर डे भेज सकते हैं, तो एज़ पर रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं उसे। मेल आईडी, कौन सी मेल आईडी से आपको भेजनी है। सेंडर नेम आप क्या रखना चाहते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी में नाम जस्ट देता हूँ। रिप्लाई आप इसी मेल आईडी में चाहते हैं या दूसरी मेल आईडी में चाहते हैं तो यहाँ पर रिप्लाई एड्रेस आप दूसरा डाल सकते हैं, फिलहाल मैं उसे सेम रहने देता हूँ। कंटिन्यू, ये प्रीमियम फीचर्स के हैं, इसे स्किप करके कंटिन्यू नेक्स्ट में आ जाए।
थर्ड ऑप्शन है क्रिएट ईमेल टेम्पलेट्स। 3 ऑप्शन आपके पास है विजुअल एडिटर के थ्रू। जीमेल में आप अपने ड्राफ्ट में एक मेल सेव कर सकते हैं या फिर कोड के थ्रू। मैं यहाँ पे विजुअल एडिटर जो यहाँ पे आपको एक मेल बनाने का ऑप्शन दिखाएगा, मैं उसके थ्रू जाता हूँ। एडिट करने के ऑप्शन में आता हूँ। ईमेल सब्जेक्ट, ईमेल इंश्योरेंस रिमाइंडर, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे या जो भी आप चीज़ें करना चाहें। रिमाइंडर फॉर इंश्योरेंस रिमाइंडर फॉर, किसके लिए ये रिमाइंडर है। यहाँ पर एक टेक्निकल चीज़ आ जाती है, आप चाहते हैं कि उसका नाम सामने वाले का यहाँ पर रहे। इसके लिए क्या करना है, डबल पैरेंथेसिस के अंदर इस सेल का नाम लिखना है। मैंने डबल लिया, फिर उसे नेम डाल दिया। सेकेंड में यहाँ पर मैं आता हूँ, हाय, मैं यहाँ पर नाम डालना चाहता हूँ। फिर से कस्टमाइज, यहाँ पे 10, 20, 50, 100 जितने लोगों का नाम हो, क्योंकि हर बार वो एंट्री नहीं करनी मुझे। मैं चाहता हूँ ये डायनेमिक्स फील्ड रहे। यहाँ से मर्ज फील्ड का ऑप्शन लेता हूँ, मैं यहाँ से नेम डालता हूँ, प्लीज़ पॉलिसी। यहाँ पर आप जितने डिटेल्स चाहें डाल सकते हैं, मैं फिलहाल इतना ही से रहने देता हूँ। आप पूरा लेटर आउट लिख सकते हैं, आप यहाँ पर इमेज अटैच कर सकते हैं, लिंक अटैच कर सकते हैं। जैसे मैंने आज जो मेल भेजा था उसको मैंने इसी के थ्रू भेजा था, जो ईमेल आप अटैच कर सकते हैं कोई भी चीज़। सेव करता हूँ मैं, टेम्पलेट सेव हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आता हूँ मैं। नेक्स्ट ऑप्शन में टेस्ट ईमेल आप देखकर चेंज करना चाहें तो मैं यहाँ से टेस्ट ईमेल रन करके देखता हूँ। टेस्ट ईमेल चला गया। ये कहाँ पर मुझे मिलेगा, मैं अपने जीमेल आईडी पे लॉगिन करता हूँ। ये आप SFSFP मेरा जो आईडी है वो जीमेल जीशूट पे लिया हुआ है, इसलिए वो जीमेल फीचर्स मैं पूरे यूज़ कर सकता हूँ। या आप नॉर्मल जीमेल आईडी के थ्रू भी ये टोटल फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। मैं रिमाइंडर के थ्रू आता हूँ, देखिएगा सॉरी ही लिखा गया हाई के बदले, मीना छापड़िया प्लीज़ रिन्यू योर पॉलिसी। ये टेस्ट ईमेल आया है, मैं इसे क्लाइंट को भेज कर देखता हूँ। इंश्योरेंस रिमाइंडर, मैं इसे तो टेम्पलेट पहले एडिट कर लेता हूँ। मैं टेम्पलेट एडिट करने के पहले 1-2 डिटेल्स और ऐड करना चाहूँगा। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पर डेट, किस डेट को ये रिन्यूअल हो रहा है। ये यहाँ एक डेट मैंने कॉलम ऐड किया, डेट जस्ट फॉर एग्जांपल ये 25/9/2020 को होने वाला है। मैं एक और ऐड करता हूँ, विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट। मैं इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस लिखता हूँ। यहाँ पर समझिए हेल्थ रखता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इसे अपने मेल पर ऐड करने के लिए, तो मुझे करना क्या रहेगा, मैं विजुअल एडिटर फिर से खोलता हूँ। कमल जी एक्सेल में नहीं, ये गूगल शीट पर हम लोग काम कर रहे हैं, ऑनलाइन गूगल शीट पर, उस पर ये टोटल एड ऑन्स आपको मिलेंगे। हाय, इंश्योरेंस रिमाइंडर फॉर किसके लिए, ड्यू ऑन। एक ऑप्शन और है, आप चाहें तो डायनेमिक डेटा को आप अपने लेटर सेक्शन में आए, वहाँ पर इंसर्ट करें, यहाँ से कॉपी करके कट करके पेस्ट यहाँ कर दे। टाइपिंग एरर का इशू नहीं रहेगा कि फॉर्मूला में टाइपिंग है। प्लीज़ रिन्यू योर पॉलिसी ड्यू ऑन, मैं दोबारा डेट डालता हूँ, डेट ऑफ, यहाँ जो भी है पॉलिसी है, मैं चाहता हूँ इंश्योरेंस टाइप में लिख देता हूँ। आ गया, मैं यहाँ सेव कर रहा हूँ। आप इसे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे क्लाइंट को भेजता हूँ, कंटिन्यू एंड रन एज अ मेल मर्ज, प्लीज़
यहाँ रन मेल मर्ज पर आते हैं, फिर हम इसे गो, ये जैसे ही रन होता है रो टू सेंडिंग आपको डिटेल्स बताते रहेगा। एक शीट और क्रिएट होगी जिस शीट में आपके टोटल डिटेल मेल के रहेंगे। एक शीट और होगी मेल मर्ज लॉग्स, शीट क्रिएट हुई और एक मेल विनय छापड़िया को भेजा और 24 मेल्स आपके पेंडिंग रखे हुए। यहाँ पर आप मेल मर्ज शीट में आएंगे, इसे क्लोज करता हूँ तो आप यहाँ डिटेल देख सकते हैं मेल मर्ज कितने बजे इसने मेल भेजा है। आप चाहें तो मेल को डायरेक्ट अपने सेंट बॉक्स में मेल चेक करना चाहें, कौन सा मेल था आप देखना चाहें यहाँ देख सकते हैं। मैं अब चेकआउट करता हूँ अपने मेल पर वो आया है या नहीं। मेरे जीमेल, ये आप देखेंगे इंश्योरेंस रिमाइंडर फॉर विनय छापड़िया आ चुका है। ये टोटल डिटेल्स यहाँ पर हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप पूरे अपने कस्टमाइज कर सकते हैं। फ्री वर्जन में आपको यहाँ पर सेंट वाया मेल मर्ज का वो ऑप्शन दिखेगा और पेड वर्जन में वो हट जाएगा। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उसे यूज़ कर सकते हैं। कोई क्वेरीज इस सेक्शन में? हम एक और लास्ट जो है एड ऑन जो हम आज टूल का डिस्कस कर रहे हैं, कीप द स्टोर रूम, जहाँ पर आप जैसे अपने क्रोम व्हाट्सएप पे अपने पूरा सेव कर रहे हैं जितना डिटेल्स, जो कि कभी खो जाता है, मिल नहीं पाता है, टीम के साथ बार बार शेयर कर रहे हैं, डुप्लीकेसी हो रही है, तो उन चीज़ों को हटाने के लिए हम कीप को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। गूगल कीप के लिए हम आते हैं, फिर से मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन। गूगल कीप जो है आपका गूगल के द्वारा दिया गया नोटपैड कह सकते हैं, नोट रिमाइंडर्स के लिए कह सकते हैं। कीप में जाने के लिए सेम वे रिपीट मैं आपको दोबारा करता हूँ कमल जी, एक बार इसे कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर 2-4 क्वेरीज जो आपकी रहेंगी उनको मैं सॉल्व आउट कर देता हूँ तुरंत। फिर गूगल क्लिप को मैं पहले करता हूँ। ये मैं गूगल ऐप्स में आते हैं, यहाँ पर अगर डाउन में आप देखते हैं तो कीप का एक ऑप्शन आपको दिखता है। गूगल कीप यहाँ पर आप एंट्री कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम आते हैं, मोड आपसे पूछ सकता है थीम वाइज, इसे हम लोग बाद में चेकआउट कर सकते हैं। सेकेंड वे, आप अपना जीमेल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ साइड बार में अगर साइड बार में नहीं दिख रहा है तो ये जो आप नीचे एरो देखेंगे इस पर आप क्लिक करते हैं तो कीप का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ओपन इन न्यू टैब के थ्रू भी आप गूगल कीप को खोल सकते हैं। गूगल कीप में आप किसी भी तरह का नोट बना सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल एक हम नोट करते हैं कि वर्कशॉप ऑन बिजनेस ऑटोमेशन मास्टर क्लास। मैं यहाँ पर एक वर्कशॉप का नोट्स बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ चेकबॉक्स कि मैं अपनी टीम के लिए यहाँ पर चेकबॉक्स बनाऊँ। इसके लिए मुझे यहाँ पर मोर ऑप्शन में जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर आप देखते हैं न्यू लिस्ट। यहाँ न्यू लिस्ट में ऑप्शन में मैं आता हूँ, मैंने बताया वर्कशॉप ऑन MC लिस्ट। सबसे पहले आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, सभी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है तो इंटरनेट कनेक्शन, फिर लैपटॉप, जूम ID, इस तरह से मैं जितने चलना चाहूँ। इसके बाद ये लिस्ट मैंने बना लिया, मैं अपनी टीम के साथ इसे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन आप देखेंगे कोलैबोरेट,
यहाँ मैं कोलैबोरेट करता हूँ, मैं अपनी जीमेल आईडी से इसे शेयर करता हूँ, सेव। अब मैं अपनी जीमेल आईडी के थ्रू यहाँ से लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। मैं कीप में आया, शेयर्ड बाय ये जो है आ गया। तो ये आपको दिखा रहा है कितने लोगों से शेयर्ड है। इसका फ़ायदा किस तरह उठा सकते हैं, ये मेरी टीम के पास चला गया, मेरी टीम ने वो चेक कर लिया कि उन्होंने इंटरनेट कनेक्शन चेकआउट कर लिया, तो जैसे ही मैंने टिक मारा वो नीचे आ गया क्रॉस होकर, यानी ये वर्क कंप्लीट है। मैं इसे वापस अपनी मेन ओनरशिप आईडी से चेकआउट करता हूँ क्या सिचुएशन है, तो आप देखेंगे जैसे ही उसने वहाँ से किया ओके, यहाँ पर वो कंप्लीट है। इस तरह से कोलैबोरेशन के थ्रू आपका पूरा डेटा एक जगह सिस्टमाइज हो जाता है, ऑटोमाइज हो जाता है। आपको अपने टीम से कॉल करके पूछने की, व्हाट्सएप चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट लॉग इन और वो चीज़ें आप कर सकते हैं। एक और ऐड करते हैं हम लोग कि मुझे कोई डिटेल्स यहाँ पर फ़ोटोज़ ऐड करनी है या कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना है, तो मैं फ़ोटोज़ के लिए आता हूँ, इमेजेस। जस्ट फॉर एग्जांपल एक इमेज मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ऐड कर रहा हूँ, एक इमेज यहाँ पर ऐड हो गया। मैं अपनी टीम के साथ ये इमेज शेयर करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। सेकंड, आप अगर अपने मोबाइल के थ्रू इसे एक्सेस कर रहे हैं तो आप किसी लोकेशन में किसी चीज़ का आपने पिक्चर खींचा है या कोई न्यूज़पेपर कटिंग या कोई भी आर्टिकल आपको जो समझ में आ रहा है, यू जस्ट क्लिक ऑन और यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। तो आपका टोटल डेटा एक जगह स्टोर होते चला जाता है, आप यहीं से शेयर भी कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम और इसमें क्या क्या फीचर्स ऐड कर सकते हैं, मैं नोट्स में आता हूँ। पहला है रिमाइंडर, मैं इसे रिमाइंडर भी अटैच कर सकता हूँ, आप चाहें तो अपने नोट्स के साथ। कोलैबोरेट, मैंने जो बताया अपनी टीम के साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं मेल आईडी के थ्रू, मेल आईडी ऐड करते हुए। कलर, मुझे लगता है अर्जेंट है, मैंने टीम को अपनी बता रखा है या मैं खुद के लिए मैं चाहता हूँ कि अर्जेंट वर्क रेड में दिखे, पेंडिंग वर्क्स जो है वो ऑरेंज में दिखे, और जो अनयूजफुल वर्क है वो इसमें ब्लू में दिखे, और जो भी मैं ऐड ऑन ऐसे यूज़ करना चाहता हूँ वो वाइट में दिखे। आफ्टर दैट इमेजेस मैंने आपको अभी बताया, आप आर्काइव करना चाहें आर्काइव कर सकते हैं। लेबल्स, लेबल्स इन द सेंस कुछ ये मेरे सेल्स के, जस्ट फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ फॉर माय सेल्स टीम, या मैं अपने सेल्स टीम के साथ या खुद के मैं सेल्स हेड में इसको डालना चाहता हूँ, तो ऐड लेबल सेल्स। यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैं सेल्स बना रहा हूँ, नहीं है, मैंने क्रिएट सेल्स किया, आप यहाँ पर चेक करेंगे एक सेल्स का अलग नोट लेबल आ गया। इस तरह से आप पूरा बाइफर्केशन कर सकते हैं, आप सेल्स का देखना चाहें, सर्विस का देखना चाहें, या कोई भी डिटेल्स आप रखना चाहें, सेम यहाँ से आप कोलैबोरेट भी कर पाते हैं। और क्या फीचर्स हम ऐड कर सकते हैं, आप ड्राइंग्स ऐड कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपने कुछ ड्रॉ करना है या आप किसी भी चीज़ को आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे आप ड्रॉ कर दिया, आप उसे कलर चेंज या किसी चीज़ तरह से कर सकते हैं। ये एज ए पिक्चर वहाँ पर सेव हो जाता है। आप यहाँ पर टाइटल दे सकते हैं, साइन सैंपल या एनीथिंग, कि आपको किसी चीज़ का यहाँ सैंपल चाहिए, आपके क्लाइंट ने अपने कीप में साइन करके भेज दिया, वो भी आप सेव कर सकते हैं एज ए पिक्चर। चेक बॉक्सेस हमने अभी करके देखा, तो मल्टीपल फीचर्स के थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक फीचर्स और, दो फीचर आप इसको और यूज़ कर सकते हैं सेम। आर्काइव, जो भी डिटेल्स आप यूज़ अब नहीं कर रहे हैं उसे आर्काइव कर देने से वो डिलीट नहीं होता है, वो हिस्टोरिक में चला जाता है, वो यहाँ पर अलग से शो करेगा। अब जस्ट फॉर एग्जांपल नोट्स, ये वाला जो है, मैं इसे इमेज को यूज़ अब नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसे आर्काइव कर देता हूँ। अब ना ये मेरे रिमाइंडर में है ना सेल्स में है, ये आर्काइव में है, ये बार बार मुझे, ये मैंने डिलीट भी नहीं किया, फॉर फ्यूचर रेफरेंस मेरे काम भी आता रहेगा। इसके अलावा मैं दो फीचर और जो है, जीमेल और गूगल शीट में आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कीप का ऑप्शन यहाँ पर भी है। व्हाट विल हेल्प, ये यहाँ पर क्या हेल्प करेगा, आप यहाँ गूगल कीप को ऑन कर लेते हैं तो ये
मैं टेक नोट करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक ये गूगल शीट इसमें अटैच करके रख देता है। अब ये शीट मुझे अगर हर बार खोजनी पड़े तो मेरे लिए टफ जॉब हो सकता है, फिर ऑटोमेशन जो चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो नहीं हो रही है। मैंने यहाँ पर ये शीट को अपने गूगल कीप में मैंने स्टोर कर लिया। अब मुझे जब भी ये करना है गूगल, मैं जब यहाँ क्लिक आकर करता हूँ ये सीधे मुझे यहाँ पर ले आती है। सेम वे मैं अगर चाहूँ कि मैं अपने किसी जीमेल को यहाँ पर, इस जीमेल को मैं अपने गूगल कीप में नोट वाइज रखना चाहता हूँ, मैं क्रिएट नोट करता हूँ, ये जीमेल ऑटोमेटिक अटैच हो जाता है यहाँ पर। तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए मुझे जीमेल इसको खोजने की ज़रूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक यहाँ कनेक्टेड है। मैं यहाँ पर रिमाइंडर डालता हूँ, इसे डन कर देता हूँ। तो ये सभी जो है आपके पास अपडेट होती रहती है। परेश जी किस चीज़ को रिपीट करने बता रहे हैं आप? सर आपने वो कीप में कैसे पुट अप किया जीमेल को और उस हाँ, जिस भी जीमेल या जी शीट गूगल शीट को आपको अटैच करना है, जस्ट उस शीट पर आप आते हैं। यहाँ पर आप बॉटम में देखेंगे ये एरो दिखेगा, हो सकता है ये हाइड हो। यहाँ एरो पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कैलेंडर, गूगल कीप और टास्क, 3 ऑप्शन आपके पास आते हैं। मैं गूगल कीप में से इंटीग्रेट करना चाहता हूँ। मैं गूगल कीप का खोलता हूँ, टेक अ नोट में मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट में यहाँ अटैच हो जाता है ये शीट, लिंक जिस शीट की। अब यहाँ पे कोई भी हेडिंग आप देकर उसे यूज़ कर सकते हैं। सेम वे जीमेल में है कि मैं ये पर्टिकुलर जीमेल को अगर यहाँ पर नोटपैड करना चाहता हूँ, अपने गूगल कीप में स्टोर करके रखना चाहता हूँ फॉर फ्यूचर रेफरेंस, कि मुझे ये जीमेल आकर दोबारा अपने गूगल अकाउंट में खोजना ना पड़े। टेक अ नोट में करता हूँ, ये जीमेल वहाँ पर ऐड हो गया। जस्ट फॉर एग्जांपल ये जैसे हमने फॉर्म बनाया था, अब ये फॉर्म बार बार खोजना मुझे अगर पड़ रहा है तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं यहाँ से इस फॉर्म का एक लिंक क्रिएट कर लेता हूँ, शॉर्टन, मैं इसे कॉपी करता हूँ और अपने कीप आईडी में रखता हूँ। तो ये फॉर्म मेरे पास यहाँ पर सेव हो गया। इसके थ्रू मुझे डायरेक्टली उस फॉर्म को बार बार खोजने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं चाहूँ तो इसे मूव करके सेल्स में डाल दूँ, ऐड लेबल सेल्स में मैंने इसे टिक आउट कर दिया, ये सेल्स में चला गया। नोट्स में आपको सब दिखेंगे। मैं सेल्स में आता हूँ तो केवल सेल्स से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं वो दिखेगी। सेल्स का आर्काइव जो है फोल्डर वो वहाँ पर दिखेगा। मैं अगर डिलीट कर देता हूँ तो वो मूव थ्रैश में कर जाती है। आज का जो सेशन था, मैंने 4 टॉपिक्स जो आपके लिए आज मैं वर्कशॉप में आपसे डिस्कस करना चाहता था वो चारों मैंने कवर अप कर ली हैं। सेशन में अब ओपन फोरम करता हूँ कि जिन्हें भी कोई भी क्वेरीज हो प्लीज़ अनम्यूट करके या चैट बॉक्स पर पूछें। मैं स्क्रीन शेयरिंग एक बार किन्हीं का कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़। सर एक सवाल था, पूछना ये था कि जो मेल मर्ज आपने बताया उसमें हाँ? अगर ऑटोमेशन के थ्रू, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटोमेशन राइट, तो वो मेल मर्ज में ऑटोमेटिकली मेल मैं उसमें शेड्यूल कर सकता हूँ दैट जैसे आपने बताया फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस पीपल, सो दे हैव अ पॉलिसी ड्यू ऑन सो एंड सो डेट, सो मैं क्या उसमें और ऑटोमेशन करके डेट्स भी डाल दूं ताकि ये डेट को मतलब लेट्स से 3 दिन पहले जाना चाहिए, उसके बाद 7 दिन बाद जाना चाहिए, तो हम वो उसमें डाल सकते हैं क्या उस तरीके से? हाँ, उसे भी डाल सकता हूँ। सर आपका नाम? पेलिकन इन्वेस्टमेंट्स। ओके सर। मैं आपको शेयर करके वो दिखाता हूँ। प्लीज सर। यहाँ पर मैं इस मेल को डिलीट करता हूँ फिलहाल। ये जो सेंट जो मेल चली गई है, अगर दोबारा मुझे अगर भेजना है मेल कोई भी तो इसे डिलीट पहले करें। शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम,
यहाँ पर फिर आप अपने हिसाब से शेड्यूल डेट डाल दें। इसे एक चीज़ हमेशा ध्यान दें, इसे पिक करने के लिए डेटा वैलिडेशन के थ्रू ही डालें, क्योंकि डेट अगर गलत इनपुट हुआ है तो वो मेल जाने में प्रॉब्लम होगा। तो पहले मैं डेटा वैलिडेशन के थ्रू इसे फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। डेटा वैलिडेशन लिस्ट फ्रॉम डेट इज अ वैलिड डेट, रिजेक्ट, सेव। इसके अलावा एक फॉर्मेटिंग और डालता हूँ कि डेट के साथ टाइम भी दिखे वहाँ पर, नंबर, ये वाला डेट एंड टाइम फॉर्मेट। अब मैं चाहता हूँ कि ये आज चला जाए, ये फिर से फॉर्मेटिंग, आज ये 12 बजे का टाइम है। मैं इसे चाहता हूँ कि अभी 7 बजे हैं, 7 का 19 मिनट्स में मैं लेता हूँ से 18 मिनट्स पर ये चला जाए। फिर मैंने यहाँ पर ऐड ऑन मेल मर्ज कॉन्फ़िगर, ये टोटल सेक्शन आप फिलअप करके सेंड ईमेल पर आते हैं, रन अ मेल मर्ज, गो। तो ये देखिएगा शेड्यूल विद इन एन आवर फ्रॉम, ये 1 घंटे के आगे पीछे आपको उस शेड्यूल टाइम में मेल भेज देगा। ओके, तो इस तरीके से सर हम किसी मतलब जैसे जैसे यहाँ पे शेड्यूल देते जाएंगे उस तरीके से वो लगाते जाएगा। आपको शेड्यूल देने के बाद एक बार रन करना होगा उसे। ओके, रन करेंगे तो वो शेड्यूल डेट पर वो फिक्स हो जाएगा और उस दिन वो चला जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर एक जो चीज छूट गई थी, फाइल अटैचमेंट, मैं चाहता हूँ कि यहाँ फाइल भी अटैच हो जाए। मैं यहाँ पे क्लिक आता हूँ, इंसर्ट करता हूँ कोई लिंक, जो भी फाइल की फॉर्म था तो वो फॉर्म ही अगर हम यहाँ डालना चाहे तो वो फॉर्म एज ए वो, अच्छा वो ओके, दैट विल बी द लिंक दैट विल बी शोन। हाँ, गूगल ड्राइव पर आप उसे अपलोड करें और फिर वो लिंक यहाँ पर अटैच कर दें। ओके, ओके राहुल जी, हम लोग एसेट एलोकेशन पर नहीं, हम लोग ऑटोमेशन पर फोकस कर रहे हैं। मेरा सेशन ज़्यादा उसी पर आ रहा है। और किन्हीं की कोई क्वेरी? आप गूगल फॉर्म किसी ने फिल किया, जैसे हमने सुबह में फिल किया था तो ऑटोमेटिक मेल आ गया वापस, तो ऐसा मतलब उसको कैसे करना है सर? गूगल फॉर्म के एड ऑन्स बहुत सारे आते हैं, उसके थ्रू वो हो जाएगा। मैं अगर उसको अभी डिस्कस करूं तो वो 1-1.5 घंटे का सेशन बन जाता है। वो भी ऑप्शन है, आप चाहें तो गूगल फॉर्म्स के थ्रू मल्टीपल सेगमेंट्स के आप दिखा सकते हैं। ऑटोमेटिक मेल आ जाए, ऑटोमेटिक आपके पास एक PDF आ जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल कोई केक शॉप है, वो चाहता है कि फॉर्म के थ्रू वो केक के ऑप्शन है वेनिला, चॉकलेट्स, वो वहाँ पर सेलेक्ट करता है, तो एक ऑटोमेटिक PDF और मेल चला जाए बायर के पास, क्लाइंट के पास, कस्टमर के पास। उस मेल में उस केक का बिल हो, पेमेंट का लिंक हो, तो वो टोटल चीजें ऑटोमाइज हो सकती हैं गूगल फॉर्म के थ्रू, गूगल शीट के थ्रू। हाँ, जैसे हमने फॉर्म फिल किया सुबह में तो ऑटोमेटिक आ गया था ना, वैसा वाला मैं बोल रहा था। हाँ, तो वो चीजें सर ऑटोमेटिक हो सकती हैं। वो एक पूरा एक सेक्शन है, हम लोग फ्यूचर में उसे और डिस्कस करेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू। जैसे मैं आपको एक और, हम जल्दी एक सेशन में और लॉन्च करने वाला हूँ, उस सेशन का आपको थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर शेयर करता हूँ। SG सर, आपके मेल के अलावा SMS का भी ऑप्शन होता है, वो भी एड ऑन्स गूगल शीट पर अवेलेबल है, उसके थ्रू भी आप भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको SMS पैक्स खरीदने होंगे मल्टीपल कंपनीज के थ्रू। हम जल्दी ही, मैं 29 सितंबर से एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ ऑटोमेशन के ऊपर। 1 मंथ कोर्सेज हैं, 12 सेशन रहेंगे, वीक में 2 डेज का
वर्कशॉप संडे को 2 घंटे का क्वेरी सॉल्विंग रहेगा। इस सेशन को रन करने का बेसिक प्लानिंग यही है कि आप टूल्स को सीखें और उसको यूज़ करें और अपने प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व करना है वो देखिए। एक स्नैपशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि व्हाट विल बी द कवर्ड इन दिस सेक्शन। गूगल शीट्स में फॉर्मूला, फंक्शन, शेयरिंग, इसके एडवांस और फीचर्स आपको मिलेंगे। डेटा वैलिडेशन, कनेक्टिंग शीट, आपको मल्टीपल शीट्स के थ्रू कैसे कनेक्ट करना है, डेटा वैलिडेट करना है, ऑटोमेटिक मेल किसी तरह चली जाए। फिर नेक्स्ट सेक्शन में हम गूगल फॉर्म्स के थ्रू कैसे नोटिफिकेशन, आप किसी लंबी गूगल शीट के थ्रू ड्रॉप डाउन को अगर बनाना चाहें, पब्लिश करना चाहें, जो मैंने बोला ऑटोमेटिक बिल बन के चला जाए। मल्टीपल और एड ऑन्स है, वहाँ पर वो है। हम गूगल फॉर्म के थ्रू क्विज भी बना सकते हैं। ऑनबोर्डिंग के लिए क्लाइंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म बना सकते हैं जिससे एक बना हुआ पूरा डेटा एक जगह हमारे पास आ सके। एक्सेल के सेशन होंगे, डीप एडवांस एक्सेल, रेफरेंसिंग के, एडवांस फार्मूलाज के, पिवट टेबल के थ्रू बड़ा डेटा आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं। मैक्रोज, किस तरह से आप मैक्रोज यूज़ कर सकते हैं। टोटल ये जो सेशंस होंगे ये टेक्निकलिटी से ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी पर रहेंगे कि आप डे टू डे इसे किस तरह से ईजिली वर्क कर सके। हम गूगल कीप का और डीप समझेंगे किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। गूगल टास्क, नोट कलेक्शन का ऑप्शन जो है, स्टोर रूम है, गूगल कीप को किस तरह हम स्टोर रूम की तरह यूज़ कर सकते हैं। रिमाइंडर्स और शेयरिंग हम किस तरह कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल SIP रिमाइंडर्स है, क्लाइंट चाहता है कि उसे हर बार मैसेज या किसी तरह रिमाइंडर मिल सके, तो आप अपने गूगल कैलेंडर में सेव करके या एक पर्टिकुलर कैलेंडर सेव करके क्लाइंट को किस तरह भेजेंगे। जिस तरह वो अपने कैलेंडर में सेव करता है अगर, तो उसे ऑटोमेटिक रिमाइंडर मिल जाता है, कोई SMS की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है। एंड्रॉयड्स मैक्सिमम के पास है। एप्पल के थ्रू भी आप सेम कैलेंडर को शेयर किस तरह चेंज करके कर सकते हैं। गूगल ड्राइव एंड ड्रॉपबॉक्स, किस तरह आप क्लाउड में अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। हाउ यू कैन मैनेज कि अपने क्लाउड में डेटा को, यू डोंट हैव टू कैरी योर लैपटॉप और कुछ भी है, आप मोबाइल पर हो, किसी चीज़ में हो, क्लाउड बेस्ड मैनेजमेंट है। आप मल्टीपल टूल्स को ऐड करके आप सर्विस रिक्वेस्ट कस्टमर का बना सकते हैं कि क्लाइंट कोई भी सर्विस दे। जिस तरह कंपनीज अभी व्हाट्सएप के API के थ्रू आपको रिस्पॉन्स करती है कि आप व्हाट्सएप में कुछ हाई लिख कर भेजते हैं तो वहाँ से ऑप्शंस आते हैं क्या क्या सिलेक्शन है। सेम चीज़ आप अपने जीमेल के थ्रू, मेल के थ्रू आप कर सकते हैं, सेल्फ सर्विस फॉर कस्टमर। अपार्ट फ्रॉम दैट एड ऑन टूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। SMS ऑर्गेनाइजर, व्हाट्सएप में बिजनेस ऑप्शंस क्या क्या किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। आपके मोबाइल को अपने कंप्यूटर स्क्रीन में गूगल बिजनेस को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जीमेल के क्या फीचर्स जो हम आज तक यूज़ नहीं कर रहे हैं वो किस तरह से, गूगल टेम्पलेट्स, शेड्यूलिंग ऑफ जीमेल आईडी की आपको ठीक है 1 महीने बाद कोई मेल भेजनी है या 15 दिन बाद भेजनी है, वो ऑटोमेटिक चला जाए, आप बनाकर छोड़ दे रहे हो। गूगल में कीबोर्ड शॉर्टकट्स किस तरह बना सकते हैं। जीमेल सिग्नेचर, कई सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है ऑनलाइन, या आप अपना खुद का कस्टमाइज अगर बनाना चाहें वो किस तरह बना सकते हैं। इस कोर्स के एड ऑन वैल्यूज़ क्या रहेंगी। इस कोर्स का अलावा जो भी सेक्शन पूरा चलेगा, इसके अलावा कोर्स के बाद 2 घंटे का पर्सनल 1-to-1 सेक्शन, इंडिविजुअल डाउट क्लियरिंग का सेक्शन हम प्रोवाइड करेंगे। 2 मंथ तक जो भी वीडियो पूरी कोर्स के है वो एक्सेस आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप का आपको एक्सक्लूसिव राइट्स मिलेगा, जिसके थ्रू वहाँ पर कभी भी आपके लाइफ टाइम आप वहाँ पे मेंबर हो, आप डाउट्स को डालते हैं तो मेंबर्स आपस में या पूरा हमारी टीम भी आपको सॉल्व आउट करने में करती है। फ्यूचर जितने भी हमारे सेशंस आते हैं उनमें भी डिस्काउंटिंग और फ्री एंट्री मिलती है। हम मैक्सिमम 30 लोग्स को ही इसमें ऐड कर रहे हैं। टेक्निकल सेशन है, कम लोगों से डिस्कशन के थ्रू हम इसे बताना नहीं, सिखाना चाहते हैं और करना चाहते हैं। लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स के साथ ये इसलिए करना चाहते हैं। ये टोटल अगर कोर्स की बात करें, फिजिकल में हम लोग इसे 21,000 चार्ज करते हैं, बट दिस सिचुएशन जब ऑनलाइन कर रहे हैं तो स्पेशल ऑफर फॉर यू ऑल इज 3100 ओनली। इसका डिटेल फेसबुक पर और मेल पर आपको मैं जल्दी शेयर करूँगा। कोई भी डाउट्स हो आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपको शेयर करता हूँ।
So thank you all for this being an awesome participation and joining the course. मोबाइल नंबर 9931922000। फेसबुक पेज आप विनय छापड़िया अगर सर्च आउट करते हैं, मेरा फेसबुक पेज भी आपको वहाँ मिलेगा। आप फेसबुक पे भी हमसे कनेक्ट हो, हम रेगुलर कुछ न कुछ ऑटोमेशन पर अपडेट डालते रहेंगे, आपको वहाँ पर भी वो मिलता रहेगा, वो भी वैल्यू एडिशन आपके लिए होता रहेगा। So thank you all.